Mahapurn. Sir, over to you. धन्यवाद सोनल जी। अब हम अपने इस जिला संवाद 2026 कांकेर के कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हैं और ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। महत्वपूर्ण पड़ाव महज इसलिए नहीं है कि इस जिले के प्रभारी मंत्री हमारे साथ इस सत्र में मौजूद हैं। महत्वपूर्ण पड़ाव इसलिए है कि एक ऐसा शख्स इस समय सभागार में हमारे साथ मौजूद है जिसने कठिन परिस्थितियों में अपनी पार्टी का नेतृत्व किया। जब पार्टी विपक्ष में भूमिका निभा रही थी उस समय पर दिल्ली की राजनीति को छोड़कर पार्टी ने आदेश किया कि आप प्रदेश में नेतृत्व दें। उन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में इस शख्स ने न केवल उस प्रस्ताव को स्वीकार किया बल्कि एक सक्षम नेतृत्व देकर चमत्कारिक परिणाम भी पार्टी को लाकर दिया। हम बात कर रहे हैं प्रदेश सरकार के वर्तमान में उप मुख्यमंत्री पर तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ इकाई के अध्यक्ष अरुण साहब जी की, जो हमारे बीच में। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन अरुण साहब जी का। तो वो अरुण साहब जी आज हमारे साथ इस सभागार में मौजूद हैं। तकरीबन पिछले 3 घंटे से अरुण भाई हमारा ये संवाद चल रहा है और एक कुर्सी आपको सामने खाली नहीं मिल रही है जिसमें आप किसी को ये आंखों से इशारा कर सको कि आप वहां बैठ जाओ। तो इतनी सजगता, इतना अनुशासन कांकेर वासियों के मन में अपने जिले को लेकर है और आपके प्रति सम्मान के रूप में मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां आपकी अपने लिए। तो अरुण भाई शुरुआत यहां से ही करते हैं। 2 साल आपके कैसे बीत रहे? सबसे पहले तो डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी, आपका और आपकी पूरी टीम का कांकेर की इस धरती में बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। आपने सही कहा कि पूरी तरह से अनुशासित होकर लोग बैठे हैं, पूरा हाल खचाखच भरा हुआ है। कांकेर जिला हमेशा से बहुत जागरूक और सक्रिय जिला रहा है। हर दृष्टि से कांकेर वाइब्रेंट रहा है, सक्रिय रहा है, जागरूक रहा है और ऐसे कांकेर में आप आए हैं जिला संवाद करने। आपकी पूरी टीम का बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत। ये 2 साल निश्चित रूप से उपलब्धियों भरा रहा है, मन को सुकून देने वाला रहा है। जिन संकल्पों को लेकर जनता के बीच गए थे, जो संकल्प और जो वादे जनता से किए थे, उन वादों को पूरा करने का ये 2 वर्ष रहा है। चाहे 18 लाख गरीबों को उनका प्रधानमंत्री आवास देने का काम हो, 70 लाख माताओं और बहनों को महतारी वंदन देने का मामला हो, किसानों से जो वायदा किया 2 साल का पुराना बोनस देंगे, वो दिया भी और केवल 12 दिन में दिया। और जो विकास अवरुद्ध हो गया था, रुक गया था, उस विकास को फिर से आगे बढ़ाने का काम आज आप पूरे छत्तीसगढ़ में देखेंगे। चाहे वो गांव हो, शहर हो, चारों तरफ आपको विकास होता दिखेगा, विकास के काम आपको दिखेंगे। तो निश्चित रूप से ये 2 साल उपलब्धियों भरा रहा है, ऐतिहासिक रहा है। अरुण भाई देखो, आप अन्यथा मत लेना। जब संघर्ष की परिस्थितियां थी तो कमान आपने थाम रखी थी। उस समय लोगों को बताते थे कि देखो तुम्हारे साथ में ये गलत हो रहा है इस सरकार में, इसे बदल दो, ठीक कर देंगे। लोगों ने बदल तो दिया पर आपको कप्तान की जगह पर उपकप्तान बना दिया। तो इन 2 साल में अरुण साहब जी क्या देखते हैं? जो वादे करके आपने लोगों को अपनी पार्टी के प्रति भरोसा दिलाया था, जो सपने दिखाकर लोगों को अपने साथ जोड़ा था, जो 15 साल बाद आपसे विमुख हो गए थे, मन में कभी कभी कोई निराशा, कोई खिन्नता तो नहीं आती? ये करना था, ये रह गया।
बिल्कुल भी नहीं। मैं बूथ के अध्यक्ष से अपनी राजनीतिक जीवन मैंने प्रारंभ की। जी, एक छोटे से कार्यकर्ता को पार्टी ने न केवल सांसद बनाया, प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी, अब उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी है। ये एक छोटे से कार्यकर्ता के लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि आज वो राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में जनता की सेवा कर रही है। जहां तक वो संकल्प वो वादे मैंने आपको फहरिस्त गुनाए। जी, हमने लड़ाई लड़ी कि वो गरीब जो प्रधानमंत्री आवास से वंचित हुए हैं उनके चेहरों पर उनके सपनों को साकार करेंगे, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाएंगे। हमने जो कहा वो कर दिया है। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास गरीबों को देने का काम किया। हमने माताओं और बहनों के साथ न्याय करने की बात कही थी। आज 1 साल की सरकार में 24 किस्तें माताओं और बहनों के खाते में भेजा। ये हमारे लिए सुकून की बात है, ये हमारे लिए संतोष की बात है। हमने किसानों से जो वादे किए थे कि 2 साल का पुराना बोनस देंगे, कांग्रेस पार्टी ने भी किया था, 5 साल नहीं दिया। हमने केवल 12 दिन में वो वादा पूरा किया। किसानों के साथ न्याय करने की बात हो, नौजवानों के साथ न्याय करने की बात हो, हमने कहा था कि पीएससी घोटाले की सीबीआई जांच करवाएंगे। पीएससी घोटाले की सीबीआई जांच हुई और दोषी लोग आज जेल में हैं। तो हमने जो कहा वो करके दिखाया है। 2 चीजें होती हैं, एक होती है डू, एक होता है डोंट। ये हम करेंगे, ये हम हरगिज नहीं करेंगे। पिछली सरकार में ऐसा क्या था कि जब आप घूम रहे थे गांव गांव, गली गली, डगर डगर, नगर नगर, तो आपने कहा ये काम अपन नहीं करेंगे जो ये कर रहे हैं। थोड़ा बताएंगे कि अपन कितना उन कामों को करने से रोक पाए, या आप इस बात में निराश रहते हो? सोचा तो था कि अपन नहीं करेंगे, पर अपन ना सही, पर अपने लोग यही कर रहे हैं। हमने कहा था कि हम गरीबों के साथ न्याय करेंगे। वो सरकार अन्याय कर रही थी, आवास रोक रही थी। वो सरकार किसानों को धोखा दे रही थी, लूट रही थी। वो हम नहीं करेंगे कहे थे, वो हमने करके दिखाया है। हमने कहा था कि विकास जो अवरुद्ध हो गया है, रुक गया है, गांवों का, शहरों का, वैसा हम नहीं करेंगे। हम गांवों और शहरों में विकास करेंगे, तो वो करके दिखा रहे हैं। मैं आपको लंबी फहरिस्त गिना सकता हूं जो हमने सरकार की, पिछली सरकार की आलोचना की, बुराई की। उन सारी कमियों को दूर करने का काम क्या हमने कमी थी उस किया है। सरकार में? लोगों के लिए काम करते थे, वो तो दावा करते हुए हमारे साथ राजेश तिवारी जी बैठे थे, कांकेर के नहीं, जिले के ही नहीं, प्रदेश के नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के रणनीतिकार हैं राजेश तिवारी। बता रहे थे कमाल का काम तो हम ही किए थे, वो तो चक्कर चला दिया आप लोग कुछ, इस चक्कर में सरकार नहीं बनी उनकी। देखिए, छत्तीसगढ़ की जनता भोली भाली जरूर है जी, आप चिकनी चुपड़ी बातों पर ला सकते हैं, पर छत्तीसगढ़ की जनता जितनी समझदार है, कितनी सहजता से आपने एक हवा बना के रखा था। छत्तीसगढ़ धरातल में कुछ नहीं था। आपने क्या क्या सपने दिखाए, नरवा, गरवा, गुरवा, बारी, न जाने क्या क्या सपने दिखाए, कहीं कुछ नहीं धरातल में। कहां है? आज यदि 18 लाख गरीबों के सपने साकार हुए हैं आवास से, आज 18 लाख गरीब परिवारों को आपने उनका आशियाना दिया पक्का, जो पिछली सरकार ने रोका था। इससे बड़ा पाप तो कुछ हो नहीं सकता था। आपने किसानों को धोखा दिया, इससे बड़ा पाप तो हो नहीं सकता था। पर आपको लगता था कि हम ही हम हैं, हम ही हम हैं, होर्डिंग में, यहां वहां, चर्चा में। छत्तीसगढ़ की जनता धरातल में काम देखती है। गांव के लोग तरस गए थे थोड़े से काम के लिए, एक आध काम मिल जाए, एक आध काम मिल जाए। गांव में न काम हुआ। पार्षद थे पिछली बार जी, नल की टोटी बदलने के लिए सरकार पैसा नहीं देती थी, पार्षद अपने घर से, अपने जेब के पैसे से नल की टोटी बदलता था। क्यों भाई, मैं सही बोल रहा हूं क्या? जो पिछली बार पार्षद रहे होंगे उनको पता होगा। और अब आज शहरों का सुव्यवस्थित विकास कर रहे हैं। जी, शहरों का सुव्यवस्थित विकास कर रहे हैं। पहली बार
7 निकायों को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिला स्वच्छता में। ये हमारे समन्वित प्रयास का नतीजा था। और आज शहरों में काम हो रहा है, शहर आगे बढ़ रहे हैं। हमने सिटी डेवलपमेंट प्लान बनाया है, उस प्लान के अनुरूप शहरों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। नहीं, आपने बताया कि पहले तो टूटी भी जो है पार्षद अपने पैसे से बदलवा रहा था, अब क्या स्थिति? अब पैसे दे रहे हैं आप? लोग निश्चित अभी भी रूप कहते से हैं पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। निश्चित रूप से अपेक्षाएं बहुत है। 5 साल के वो गड्ढे भी पाटना है और नए सिरे से विकास भी करना है। लोगों को उम्मीदें हैं, हमसे उम्मीदें हैं, और इसलिए लोगों को लगता है कि ये भी कर दो, तो 2 साल में गड्ढे पट गए या अभी भी गड्ढे ही हैं? गड्ढे पट गए साहब, और आगे बढ़ रहे हैं जी। तो कांकेर के संदर्भ में थोड़ा पता चला कि कौन कौन से गड्ढे आपने पाट दिए और कौन से नए काम कांकेर शुरू में करे? आपको हमारे माननीय विधायक जी लोगों ने बताया होगा जी, आपको हमारे जिला प्रशासन के लोगों ने बताया हुआ कि इन 2 सालों में कितने विकास के लिए राशि आए हैं। 6 नगरीय निकाय हैं जी। 6 नगरीय निकायों में से 1 नगर पालिका है, 5 नगर पंचायत है। 174 करोड़ रुपए 2 साल में दिया है। 174 करोड़ ऐसी और मोहब्बत की प्रस्ताव मंगाकर दिया है। ऐसी मोहब्बत की वजह? मोहब्बत, विकास से मोहब्बत है। भारतीय जनता पार्टी जिस विचारधारा को काम करती है, हम विकास के लिए राजनीति करते हैं, विकास में राजनीति करने वाले लोग नहीं है, और इसलिए विकास करके दिखा रहे हैं। हमारे साथ सड़कों का जाल बिछ रहा है आज पूरे कांकेर जिले में। अरुण भाई देखो, आप हो प्रखर वक्ता, प्रभावी वक्ता, सभी मानते हैं। ऊपर से वकील भी रहे हुए हो और सफल वकील भी रहे हुए हो, तो वो तो ठीक है, पर हमारे पास भी केस ठीक ठाक है। हमारे साथ बहन सावित्री मंडावी बैठी हैं। अभी थोड़ी देर पहले बड़ी अपनी वेदना व्यक्त की उन्होंने, बड़ा दुख, बड़ी पीड़ा। बोले भैया क्या बताएं, अब हम कांग्रेस के विधायक, हमारे इलाके में काम नहीं होता। थोड़ा आप बताओ ना, 174 करोड़ में थे, अकेले उनके हिस्से में क्या आया? विधानसभा में हमसे मिलती है अकेले में जी। तो भैया पहले तो नहीं हुआ, अब तो कुछ कर दो, ऐसा बोलती है। तो आप कितना पसीज जाते हम हो? तो करा नहीं पाए भैया, आप ही से उम्मीद है भैया कराइए। और पूछ लीजिए, काम करता हूँ, उनका मदद नहीं, करता हूँ। अब आप ही बताओ, जब आपने ये बता दिया कि वो ऐसा बोल देती है, तो उसके बाद आपने उनके लिए क्या क्या किया? बहुत सा किया है, जी। जो बोलती है हम करते हैं। जी। हाँ हाँ। भानु प्रतापपुर को वो जिला बनवाना चाहती है, कब बना रहे हैं? देखिए, आज भानु प्रतापपुर जिला कब बनेगा ये विषय है। भानु प्रतापपुर का विकास हो यह महत्वपूर्ण है, और विकास के काम भानु प्रतापपुर में भी हो रहे हैं। लोक निर्माण विभाग की खूब सड़कें स्वीकृत हुई है, काम चल रहा है। कांकेर विधानसभा में सड़कों का काम चल रहा है। विकास के लिए मैंने आपको बहुत स्पष्ट कर से कहा है, विकास के लिए राजनीति करते हैं, विकास में राजनीति नहीं करते। तो जो आप विकास में राजनीति नहीं करते हैं और विकास के लिए राजनीति करते हैं, तो आपके पास तो देखो तीनों महत्वपूर्ण महकमे तो अरुण भाई आप ही के पास है। सही बात कहें तो कहने को ही डिप्टी कैप्टन हो, बाकी तो सब कुछ आप लेके ही बैठे हो। पीएचई आपके पास, पीडब्ल्यूडी आपके पास और नगरीय प्रशासन आपके पास। इसके बाद राज्य में रह क्या गया? तो थोड़ा ये बताओ कि विक्रम भाई भी लगातार बोल रहे थे वो हमारे क्षेत्र में ये है, हमारे क्षेत्र में ये है। उनकी एक अलग चुनौती है। उनकी चुनौती ये है कि 25 साल की राजनीति तो इसमें मजे से कट गई कि सारा इलाका नक्सल हिंसा से ग्रस्त था, जाना ही नहीं पड़ता था, कोई जा ही नहीं पाते थे। अब दिक्कत ये हो गई कि सारे रास्ते खुल गए हैं, सब कार्यक्रम के लिए बुला रहे हैं और वो सक्रिय भी हैं, तो जा भी रहे हैं, पर काम तो करने हैं, कुछ सोच रहे हैं लोग। हो भी रहा है, काम हो भी रहा है। पर आपको जिन सड़कों के लिए लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे, वो सारी सड़कें स्वीकृत हो गई है और सब पे काम चल रहा है। तो कांकेर जिले के लिए कितने पैसे की स्वीकृति पीडब्ल्यूडी से आप कर दे रहे हो? मुझे लगता है कि 2 साल में तकरीबन 500 करोड़ के काम स्वीकृत हुए होंगे। जी। तो ये जो स्वीकृति है, इसमें राजीव जी कह रहे थे कि वो हमने स्वीकृत कराए थे, इन्होंने निरस्त कर दी है। बोले वो हम ऑडिटोरियम बनाने की स्वीकृति कराए थे, 30 करोड़ की पैसा लैप्स कर दिया। तो उन पैसों से सड़क बन रही है या राजेश तिवारी जी की कहानी कुछ और है? देखिए, अब उन चीजों में नहीं जाऊंगा कि कैसे स्वीकृति हुई थी जी और क्या क्या हुआ था।
बजट प्रोविजन था नहीं था, पैसा आया था नहीं था, पूजा हो गया था और क्या क्या ना हो गया था, वो बात गई। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमने जिन संकल्पों के साथ सरकार में आए हैं, संपूर्ण छत्तीसगढ़ के विकास के लिए काम कर रहे हैं। जो संकल्प हम लेकर आए हैं कि हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे, छत्तीसगढ़ को संवारने का काम हमारी सरकार कर रही है। और आज जिस प्रकार से योजना बनाकर काम हो रहा है, कामों को गति देने का काम हो रहा है, लगातार हमने समय से पहले सड़कों के गड्ढे भरने का तय किया, लगभग सारे गड्ढे भर दिए गए, नए सड़कों की पर्याप्त स्वीकृति हुई है। आप जिधर भी चले जाएंगे आपको सड़क बनते हुए मिलेंगे, हर जिले में, हर विधानसभा में। आप तो सड़क भी बनाते हो, आप तो इमारत भी बनाते हो। अब बढ़ चढ़ के बताया जाता है कि देखो कांकेर में जो है, हॉस्पिटल की बात छोड़ो, हमने तो मेडिकल कॉलेज खोल दिया। 2021 में कांकेर में मेडिकल कॉलेज घोषित हुआ, मेडिकल कॉलेज का भवन आज तक नहीं बना। अरुण साहब जी प्रभारी मंत्री भी हैं और पीडब्ल्यूडी मंत्री भी हैं, थोड़ा रोशनी देंगे कि कांकेर को अपना वास्तविक मेडिकल कॉलेज कब तक मिल जाएगा? देखिए, हमारी सरकार बनने के बाद उसमें काम में तेजी आई है और जल्दी मिलेगा। तो उसके अंदर कोई बजट प्रोविजन का व्यवस्था बनी? जल्दी कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वो दिक्कत क्यों नहीं होती अरुण भाई? जहां चाह वहां राह जी। जब आपने जनता के प्रति जवाबदेही ली है तो आपके लिए रास्ता पर निकलेगा। विपक्षी तो आपके नाम पे डराते रहते हैं, बोले नगरीय निकाय में पैसे नहीं है, अब ये लोग टैक्स बढ़ाकर आपको जेब से पैसा लेने वाले हैं। कितना सच्चा है ये डर? कांग्रेस की राजनीति ही भय और भ्रम पर आधारित रही है। जी। भय दिखाओ, भ्रम फैलाओ और राज करो, जी, यही करते रहे। और भाजपा की? भाजपा तो मैंने बात बताया आपको, हम संकल्प लेकर आए हैं कि हमने बनाया, हम ही संवारेंगे, संवारने का काम कर रहे हैं। पर लोग तो बोल रहे हैं कि आप नक्सलियों के खिलाफ इसलिए सारा अभियान चलाए हुए हो क्योंकि पूंजीपतियों के हवाले में यहाँ की खदानें। यही भ्रम है, यही कर रहे हैं। ये अपना चेहरा छुपाते हैं, नक्सलियों के समर्थक हैं, इसलिए ऐसा बोलकर अपने आप को छुपाने की कोशिश करते हैं। बस्तर हमेशा नक्सल प्रभावित रहे, कुछ करना ना पड़े, ये मूल उद्देश्य है। इसके लिए डराते हैं लोगों को, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। बस्तर के लोगों के जीवन में खुशहाली और तरक्की, क्या मेरे बस्तर के भाई जो सुदूर अंचलों में रहते हैं उनको शुद्ध पीने का पानी नहीं मिलना चाहिए? क्या वहां शिक्षा नहीं मिलना चाहिए? क्या वहां तक सड़कें नहीं होनी चाहिए? जब नक्सलवाद समाप्त होगा तब उनको एक घरों में खुशहाली और तरक्की आएगी। अब ये चाहते नहीं थे, और इसलिए अब जब सब कुछ ठीक होने लगा है तो भ्रम फैलाने लगे। ये तो ये करना चाहते हैं, इसलिए कर रहे हैं। तो नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई इस समय किस चरण में है? ये तारीख 31 मार्च 2026 केवल कागजी दावा है या जमीन पर भी कोई उम्मीद करें? देखिए, पिछले 2 सालों में जो कार्यवाहियां हुई है, ये अपने आप सारी कहानी कह देती है कि जो हमने संकल्प किया है उस दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, आगे तो बढ़ रहे हैं, पर लोग तो यही मानते हैं कि कुल मिलाकर कागजों पे घोषित कर दिया, नक्सल मुक्त हो गया। नक्सली तो अभी भी यहां से वहां घूमते रहते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये जो लोग क्या कहते हैं जी, पर क्या दिखता है ये इंपॉर्टेंट है। कैसे बड़े बड़े इनामी नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, कैसे बड़े बड़े नक्सली जिसको पकड़ने के लिए लंबे समय तक संघर्ष हो रहा था, कैसे वो न्यूट्रलाइज हुए हैं, कैसे दुर्गम इलाकों में जाकर हमारे सुरक्षा बल के जवान अपनी बहादुरी दिखाकर वहां ऑपरेशन चला रहे हैं। ये हमारी प्रतिबद्धता और कमिटमेंट को बताता है कि हमारी नीयत क्या है, हम करना क्या चाहते हैं और कर क्या रहे हैं। ये आपकी नीयत में बदलाव के चलते ऐसा हो पा रहा है या नीति में बदलाव के चलते? बस्तर को नक्सल मुक्त करने की बात तो आप 15 साल में भी करते थे जब रमन सिंह जी के नेतृत्व में सरकार थी। भूपेश बघेल जी के समय पर भी कहा जाता था कि प्रदेश को नक्सल मुक्त करना है, पर परिणाम अभी आते मिल रहे हैं। ये नीयत में परिवर्तन है, नीति में परिवर्तन है या कुछ और है? हिमांशु जी, आप देश के बहुत प्रख्यात पत्रकार हैं।
2003 में हमारी सरकार बनने से सरगुजा भी नक्सल प्रभावित था। सरगुजा का नक्सल मुक्त हमने किया। 2018 तक हमारी सरकार थी, बहुत थोड़े से हिस्से में नक्सली बच गए थे, पर कांग्रेस की सरकार आई, खुशियां मनाई नक्सलियों ने कि अब तो हमारी सरकार आ गई, और फिर वो विस्तार हुआ और आज फिर से नक्सलवाद समाप्ति की ओर है। बस्तर में समानांतर हम काम भी कर रहे हैं। सरकार की योजनाओं को नियत निल्ला नार के माध्यम से, जनमन योजना के माध्यम से, मुख्यमंत्री बस परिवहन के माध्यम से वहां पर विकास की सारी योजनाएं लेकर जा रहे हैं। उनके राशन कार्ड बना रहे हैं, उनके आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं, वहां पर उनके लिए पेयजल की व्यवस्था कर रहे हैं, उनके लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था कर रहे हैं। आम व्यक्ति को जो मूलभूत आवश्यकता है, एक तरफ जहां नक्सलवाद की समाप्ति के लिए हमारे सुरक्षा बल के जवान काम कर रहे हैं, वहीं सरकार आम लोगों को मौलिक सुविधाएं देने का, सरकार की योजनाओं को वहां तक पहुंचाने का काम हो रहा है। विकास के जो काम है वो तेज गति से हो रहा है। विकास के संदर्भ में जो आपके ये दावे हैं कि इतनी तेज गति से काम हो रहा है, उसमें एक महत्वपूर्ण महकमा आपके पास में है, जैसे पीएचई के तौर पर जानते हैं, जल जीवन मिशन। पिछले कुछ समय तो उसका काम ठहरा सा है। आप उसकी चुनौती वाक़े हुए हैं। कहीं पर पाइपलाइन बिछ गई तो टंकी नहीं है, टंकी पाइपलाइन बिछ गई तो पता चला कि पानी ही नहीं है। इस विसंगतियों के संदर्भ में कुछ ध्यान गया हो? कांकेर के संदर्भ में ये कितनी बड़ी चुनौती रहा आपको? कांकेर में 1,51,000 के लगभग परिवारों को नल से पानी देने की योजना थी जी। लगभग 1100 गांव हैं कांकेर जिले में, और 1,51,000 परिवारों में से आज की तिथि में 84 लाख परिवार तक, 84,000 परिवार तक नल से पानी पहुंच रहा है। 200 गांव में हर घर जल प्रमाणित हो चुके हैं। 150 गांव के हैंडओवर हो गया है पंचायतों को, पंचायतें संचालित कर रही है। यानी जल जीवन मिशन का काम जिस हालात में हमको मिला था, हमने उस काम को व्यवस्थित करके, जिस उद्देश्य से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जल जीवन मिशन योजना बनाई थी, उनके उस योजना के अनुरूप उस काम को आगे बढ़ाने का हम काम कर रहे हैं, उसमें ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और आज यदि 84,000 परिवारों तक नल से पानी पहुंच रहा है तो ये बड़ी बात है। बचे हुए परिवार तक भी नल से शुद्ध पेयजल। मतलब आपका मानना है कि पिछली सरकार में भी नल जल योजना में काम ठीक ठाक हुआ था? जो आरोप लगाते थे आप उसमें कि काम में बड़ी गड़बड़ी थी, सारी गड़बड़ियों को जिस हालात में वो छोड़कर गए थे जी, हालात क्या थे पता है जी। मैं बार बार उस चीज को बोलूं, मुझे अच्छा नहीं लगता है कि क्या दुर्दशा थी जल जीवन मिशन की, कैसी अव्यवस्था थी, कैसी अराजकता थी, क्या क्या हुआ था। एक तो 2 साल विलंब से प्रारंभ किया जी। ट्यूबवेल खुदाई का ठेका 2023 में दिया, और इसीलिए चारों तरफ फैला हुआ काम दिखता था। कहीं पाइप के कनेक्शन कर दिए गए हैं तो न टंकी है न पानी है, कहीं पानी की टंकी खड़ी है तो आगे कुछ नहीं है। और हमने हमारी सरकार बनने के बाद तय किया और उन कामों को व्यवस्थित करते हुए आज हम इस रणनीति से काम कर रहे हैं कि जहां पर 80%, 90% काम हो गए हैं, उन काम को पूरा करके आगे बढ़ते चले जाएं। और पंचायतों को इस योजना को संचालित करना है तो पूरा करके पंचायत को हम देते चले जाएं। इस योजना पर काम कर रहे हैं और इन 2 सालों में अच्छी उपलब्धि मिली है। आने वाले समय में बचे हुए घरों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने की रणनीति पर, योजना पर हम तेज गति से काम कर रहे हैं। एक महकमा और आपके पास में है, खेल। कैसा चल रहा है खेल? देखिए, अभी बस्तर ओलंपिक का आयोजन हुआ
बस्तर ओलंपिक में 3,91,297 लोगों ने पंजीयन कराया। जी, ये बदलते हुए बस्तर के तस्वीर को बयां करता है। आप लोग इतनी खामोशी सुन रहे हैं, ये तो कम से कम एक जोरदार तालियों की बात है। 3,71,000 केवल बस्तर। केवल बस्तर। बस्तर में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है। दूसरी साल हमने आयोजित किया और ये बच्चे आने वाले समय में राष्ट्रीय स्तर पर जाएं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाएं, अपनी एकेडमी में इन्हें प्रशिक्षण देने का काम भी करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को भी हम बस्तर लेकर आए, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर को लेकर आए, मेरी कॉम जी को लेकर आए। बहुत अच्छे से वो प्रतियोगिता हुई। अब सरगुजा ओलंपिक का आयोजन कर रहे हैं। 3,49,000 पहली बार कर रहे हैं। 3,49,000 लोगों ने पंजीयन कराया है। विकास खंड स्तर पर उसकी प्रतियोगिताएं प्रारंभ हो गई है। अभी हमारे इन खेल गतिविधियों को देखते हुए खेलो इंडिया के ट्राइबल गेम्स जो पहली बार शुरू हो रहा है, उसकी मेजबानी छत्तीसगढ़ को मिली है। उसकी तैयारियों में हम लगे हुए हैं। खेल अधोसंरचना के विकास के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। खेलों में संसाधन, अच्छे कोचेज हों, अच्छे इक्विपमेंट हो, इस दिशा में भी काम कर रहे हैं। अभी अभी मेरी मुलाकात खेल एवं युवा कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी से हुई है। मैंने छत्तीसगढ़ के खेल अधोसंरचना के बारे में बहुत विस्तार से उनसे चर्चा की है। वो इस महीने आने वाले हैं और उन्होंने कहा है कि मैं आऊंगा, बातचीत करेंगे और छत्तीसगढ़ में खेलों के लिए बहुत कुछ करेंगे। तो निश्चित रूप से खेल में करने की संभावनाएं बहुत है। हमारे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के न केवल क्रिकेट स्टेडियम है, हॉकी के स्टेडियम है, फुटबॉल के भी अच्छे मैदान हैं। वहां पर अच्छे प्रशिक्षकों की व्यवस्था हो, वहां पर नियमित रूप से ट्रेनिंग हो, इन सब की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। बस्तर के संदर्भ में बात आती है तो जितने भी आयोजन आपके रहते हैं वो जगदलपुर में रहते हैं। थोड़ा बहुत अगर आपको उदारता आ गई तो दंतेवाड़ा में हो जाते हैं। पर जो जिला बस्तर का प्रवेश द्वार कहलाता है, जिसका नाम कांकेर है, वो आपके मानचित्र पे दिखाई नहीं देता। क्या अरुण साहब जब कांकेर के प्रभारी मंत्री हैं तो उनके जहन में विचार नहीं आता कि भाई अब कुछ आयोजन अपने को कांकेर में भी कराए? देखिएगा, आपको आने वाले समय में दिखेगा बड़े बड़े आयोजन कांकेर में होते हुए। कांकेर में क्षमता है, पोटेंशियल है, कांकेर में भी बड़े आयोजन होंगे। नहीं, ये आप हमें आश्वस्त कर रहे हैं या घोषणा कर रहे हैं कि नहीं मैं बस्तर के अंतर्गत कांकेर में कराऊंगा? निश्चित रूप से आने वाले समय में बड़े आयोजन कांकेर में भी होंगे। ये कमिटमेंट है अरुण साहब जी का? हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि मैं फिर आपको याद करूंगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब अपन आखिरी दौर की बातचीत पर आते हैं। अरुण साहब जी, आप संगठन के भी व्यक्ति हैं और सरकार के भी व्यक्ति हैं। जितनी भी बात आप कांकेर में कहो, पर कांकेर कहीं ना कहीं असमंजस में रहता है जब भाजपा और कांग्रेस के संदर्भ में चयन की बात आती है। पूरी तरीके से भाजपा के साथ कांकेर दिखता नहीं है। लोकसभा की भी बात आए तो अंतर इतना ही रहता है कि बस किस्मत पे ही आपके रश्क करने का मन कर जाता है। कांकेर के साथ ये दिक्कत क्यों है? इस पर कहीं दृष्टि जाती है आपकी? कहां चूकते हैं आप लोग? देखिए, सभी राजनीतिक दल हर विधानसभा, हर लोकसभा और हर चुनाव जीतने के लिए प्रयत्न करता है। जैसे आपने बताया कि विधानसभा चुनाव के समय वातावरण क्या दिखता था, परिणाम क्या आया, और लोकसभा में भी। पर हम और कोशिश कर रहे हैं कि हमारी ताकत बढ़े और 100% हमारी जीत कांकेर लोकसभा में, बस्तर लोकसभा में और कांकेर जिले की सभी सीटों पर हमारी जीत पुख्ता हो। लगातार हम काम कर रहे हैं संगठन को मजबूत करने का, अपना जनाधार बढ़ाने का लगातार हमारा क्रम चल रहा है। केंद्र में और राज्य में सरकार होने के बावजूद हमारे संगठन की रोज नित्य प्रति कुछ न कुछ गतिविधियां चलती है। उन गतिविधियों के माध्यम से जनता के बीच जाकर अपना जनाधार बढ़ाने का लगातार काम हो रहा है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में कांकेर जिले में भी हमारी ताकत और बढ़ेगी और मजबूत होगी।
नहीं, आपने तो बिल्कुल जनरलाइज शब्दों में हमें समझा दिया। जो पूरे प्रदेश में हो रहा है वैसा हम कांकेर में भी कर रहे हैं। हम थोड़ा आपको उदाहरण से बता दें। 2023 के विधानसभा चुनाव में सबसे कम अंतर से जीती हुई सीट कांकेर विधानसभा। आशाराम नेताम जी की किस्मत प्रबल थी, 16 वोटों के अंतर से। 2 चुनाव जो लोकसभा के हैं, वीरेन्द्र ठाकुर जी कुछ ज्यादा ही खराब किस्मत के साथ थे। ऐसे किनारे पे कश्ती डूबी की रात में नींद आना मुश्किल रहती है। तो कुल मिलाकर भाजपा इस दृष्टि से कुछ सोचती है, क्योंकि आप केवल सरकार के व्यक्ति नहीं, संगठन के भी महत्वपूर्ण शख्स हैं। क्या समझ पाए इस जगह के संदर्भ में? प्रभारी मंत्री आपको अलग अलग जगहों का बनाया गया। बस्तर में अगर आपके हिस्से में आया तो कांकेर आया, कुछ तो सोचकर आया होगा ना। देखिए, जीत तो जीत होती है, कम वोटों से हो ज्यादा वोटों से हो। पर जैसे मैंने कहा कि हमने बहुत बारीकी से विश्लेषण भी किया है कि कांकेर में हम केवल इतने ही वोटों से क्यों जीते, और हमारी वोट बढ़े कांकेर लोकसभा में क्यों कम हो जा रहा है, क्यों कम मार्जिन से जीत रहे हैं। व्यापक रूप से पार्टी ने इसका एनालिसिस किया है, मूल्यांकन किया है। वोटों के अंतर को बढ़ाने की दिशा में योजना बनाकर काम हो रहा है। आशाराम नेताम जी अभी हमारे साथ में बैठे हुए थे, बोले मैं पीछे लगा हुआ हूं, पीछे पड़ा हुआ हूं, वो स्टॉप डैम है, बनना ही चाहिए, मैं लगा हूं। तो आशाराम नेताम जी को कब आप मौका देंगे कि तुम लगे थे, देखो ये हो गया? देखिए, वो हर महीने में मुझे कुछ ना कुछ फोन करके धन्यवाद देते हैं कि भैया ये बहुत दिन से मांग थी, आपने स्वीकृत कर दिया, ये आदेश आया है। ये लगातार उनका फोन आता है। तो उनके सारे काम हो रहे हैं, जो बचे हुए काम हैं वो भी होते जाएंगे। अच्छा, ये धन्यवाद का ही फोन करते हैं या आग्रह का भी कभी फोन करते हैं, या जो हो गया उसी पे धन्यवाद है? नहीं, आगरा के लिए भी आते हैं जी, आगरा के लिए भी लगातार आते हैं, मिलते हैं, मांग भी करते हैं, और जैसे ही वो पूरा होता है धन्यवाद भी देते हैं। धन्यवाद देने के बाद दूसरा मांग लेकर भी आते हैं। तो आपको डर नहीं लगता? ये क्रम चल रहा है। नहीं तो आपको डर नहीं लगता? ऐसे तो एक अब मांग पूरी नहीं मांगेगा करता, दूसरी आदमी, लेके आया था। मांग तो उसी से होगी जिससे उम्मीद होगी और जिससे मिल सकता है, और इसलिए ये सिलसिला चल रहा है, ये चलेगा। अच्छा, आपने 2 लोगों का तो बता दिया। एक आशाराम जी को बता दिया कि वो तो धन्यवाद भी देते रहते हैं, आग्रह भी करते रहते हैं। सावित्री बहन जी का भी बता दिया, उन्होंने कहा कि पहले नहीं हुआ, आप ही कर रहे हो तो आगे भी करते रहो। तो विक्रम उसेंडी जी क्या करते हैं, या उनके तो बगैर कहीं आप कर देते हैं? विक्रम जी के भी सारे पुराने पेंडिंग बड़े काम हुए हैं अभी 2 सालों में। जी, आपको बताया होगा उन्होंने, बड़े बड़े काम हुए। राज खोलो ना, इनका कौन कौन सा पेंडिंग था? बहुत सारे नेशनल हाईवे के काम है इनके। जी, सड़कों की दुर्दशा थी, वो स्वीकृत हो गया है, उस पर भी काम चल रहा है। अच्छा, आपने ये बताया, आपने तो एकदम से इतने गूढ़ तरीके से बोला इनके बड़े बड़े काम से कर दिए। उन्होंने कहा कौन से बड़े बड़े काम? विक्रम भाई का तो ऐसी छवि भी नहीं है। बड़े काम, जनहित के बड़े काम, जिस पर जनता को ज्यादा विषय था। सड़कें बुरी तरह से ध्वस्त हो गई थी, हेवी ट्रैफिक है, वो सड़क बनने लगी है, महाराष्ट्र की सीमा तक वो जुड़ने वाली है। ऐसे इस क्षेत्र में भी खूब सारी सड़कें हुई है। देखिए, कांकेर जिला में जिस प्रकार के काम हो रहे हैं जी, जिला प्रशासन ने भी कई अनोखी पहल यहां पर प्रारंभ की है। डीएमएफ के फंड के माध्यम से, डीएमएफ के फंड का कैसे यूटिलाइजेशन होता है जी, युवाओं के लिए सेंट्रल लाइब्रेरी बनाने का काम, और पीएससी अन्य युवाओं के लिए कोचिंग की अलग से व्यवस्था करने का काम, तो ये लगातार हो रहा है कि जो कांकेर के युवा हैं उनके सपनों को साकार करने के लिए जिला प्रशासन के माध्यम से भी अलग से योजना बनाकर लगातार काम हुआ है। मैं कई लाइब्रेरियों में मैं स्वयं गया हूं शुभारंभ के समय। क्या उत्साह बच्चों को आता है वहां पर जाकर, कैसे बच्चे बड़े शहरों के बच्चे जैसे लाइब्रेरी में जाकर पढ़ते हैं, वैसे चाव से, रुचि से कांकेर के हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से कांकेर के बच्चों का भविष्य बहुत उज्जवल है, और उसको योजना बनाकर हम काम कर रहे हैं। और डीएमएफ के संदर्भ में तो छवि ये बनी हुई थी कि ये तो पॉकेट मनी होता है अफसर और नेताओं का। ये 2 साल पहले की पुरानी बात हो गई।
अब मैंने आपको उदाहरण बताया आपको। जी, तो अब आश्वस्त है ना अरुण साहब जी, डीएमएफ उसी काम में हो रहा है एकदम 100% जनहित में उपयोग हो रहा है। एक एक रुपए जनता पर ही खर्च किए जा रहे हैं। तो अब आखिरी दौर की बातचीत में है, कांकेर से एक आवाज जो आती है, हम पहले भी अपने जनप्रतिनिधियों से बातचीत में भी इसका जिक्र किए, धर्मांतरण के मसले पर आपके साथी हैं विजय शर्मा जी, वो तो बोलते हैं कि हम सख्त कानून लेकर आने वाले हैं। पिछली विधानसभा में भी बोले थे, आया वाया नहीं, इस बार पता नहीं। उस पर आपकी कोई दृष्टि जाती, क्योंकि आपके प्रभार का जिला है और यहां पर एक बड़ी चुनौती के तौर पर लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था भी उसी पर सवालों के घेरे में आती है, धर्मांतरण वाले मसले पर। उस समस्या को आप समझ पाए है क्या? देखिए, धर्मांतरण एक सुनियोजित रूप से चलते रहा है। पिछले 5 सालों में उसमें विस्तार हुआ। हमारी सरकार बनने के बाद जो मौजूदा कानून है, उस कानून के आधार पर जब कार्यवाहियां हुई तो मामले खूब उजागर होने लगे। पहले कार्यवाहियां नहीं होती थी तो मामले उजागर नहीं होते थे। अब जब कार्यवाहियां होने लगी तो लगातार मामले उजागर हुए। और ये सही है कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण व्यापक रूप से बढ़ा और उसका बहुत बड़ा नुकसान हमारे सामाजिक ताने बाने पर पड़ा है। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है एक कठोर कानून लाने के लिए। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी आएगा और धर्मांतरण रुके। हमारा जो सामाजिक सौहार्द है, सद्भावना है, इस पर भी इसके कारण से चोट हो रही है। कड़े कानून आने से उस पर भी रोक लगेगी। छत्तीसगढ़ की जो तासीर है मिलजुल कर रहने का, प्रेम से रहने का, सद्भाव से रहने का, ये इस पर मजबूती मिलेगी और ताकत मिलेगी। पर जितना विवाद कांकेर में जिले में आता है, उतना बाकी जिलों में ऐसी कहानी नहीं दिखती। कांकेर में ये समस्या ज्यादा क्यों है, इसको आप कुछ बूझ पाए? कुछ और स्थानों पर भी इस तरह के बड़े विवाद हुए हैं, पर वो समझने का ही विषय है कि वास्तव में कि ये क्यों होता है, उसके पीछे कौन है, कौन लोग इस प्रकार से वातावरण समाज का खराब करते हैं, वहां जाने का विषय है और उस पर सरकार की नजर है। तो चलिए अब आखिरी बिंदु पर आते हैं। 2 साल बीत गए बात करते करते, 3 साल और बचे हैं। क्या सोच रहे हैं 3 साल के लिए अरुण साहब जी? आने वाले 3 साल में जिस योजना से हम काम कर रहे हैं, विकसित छत्तीसगढ़ की नींव, मजबूत नींव आने वाले 3 सालों में रखेंगे। हमने छत्तीसगढ़ को नई औद्योगिक नीति दी है, पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है। पर्यटन और नई औद्योगिक नीति, नए निवेश के माध्यम से छत्तीसगढ़ में रोजगार का सृजन हो, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था मजबूत हो, छत्तीसगढ़ और विकास की दिशा में आगे बढ़े, छत्तीसगढ़ के नौजवानों के सपने साकार हों और विकसित छत्तीसगढ़, खुशहाल छत्तीसगढ़, समृद्ध छत्तीसगढ़, इसकी नींव आने वाले 3 सालों में रखी जाएगी। तो 3 सालों में बेहतर नींव रखी जाएगी। पर्यटन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ में अपार संभावनाएं हैं। अगर छत्तीसगढ़ में अपार संभावनाएं तो उससे कहीं ज्यादा संभावनाएं तो अकेले कांकेर में है पर्यटन की दृष्टि से। जी। क्या उस दृष्टि से कुछ काम करने का इरादा है? देखिए, कांकेर मछली उत्पादन का बहुत बड़ा हब है और कांकेर में मैंने जैसे कहा कि बहुत पोटेंशियल है। ये ऐतिहासिक नगरी है, पौराणिक नगरी है। 6वीं शताब्दी से लेकर कांकेर का इतिहास है और निश्चित रूप से आने वाले समय में सरकार की योजनाओं के माध्यम से यहाँ पर लगातार उद्योग लगे हैं। आने वाले समय में और उसके अनुरूप विकास हो, इसके लिए काम होगा। इसके लिए काम होगा। तो हमारी बातचीत का निष्कर्ष ये है कि अभी कांकेर जिले का स्वरूप तो यथावत रहेगा। जिनको जैसा संघर्ष कांकेर का स्वरूप बदला है, बदल रहा है और आने वाले समय में और तेज गति से बदलेगा। ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, आपके मंच के माध्यम से भरोसा दिलाता हूं। मेरा कांकेर का जो विकास,
कांकेर का जो विकास अवरुद्ध हो गया था, कांकेर को हमने विकास की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ाया है, कांकेर की क्षमता को समझा है, कांकेर में और तेज गति से औद्योगिक विकास हो, कांकेर के नौजवानों के सपने साकार हो, इसके लिए 2 साल में बहुत कुछ किया है, आगे भी करेंगे। स्वरूप यथावत से आशय यह है अरुण भाई कि अभी भानु प्रतापपुर नहीं बनेगा। भानु प्रतापपुर भी कांकेर जिला में ही है। हाँ, तो कुल मिलाकर अभी कांकेर के खंड खंड होने के संदर्भ में सरकार की मंशा जाहिर नहीं हो रही है। आने वाले समय का पता नहीं, लेकिन कांकेर एक विकसित जिले का स्वरूप ले पाए, अपने संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए यहाँ के लोगों की अपेक्षा और आकांक्षा पूरी हो पाए, इसको ध्यान में रखते हुए कार्य किया जाएगा। अरुण साहब जी बतौर प्रभारी मंत्री आश्वस्त कर रहे हैं कि पैसे की कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। अब जिम्मेदारी यहाँ के जनप्रतिनिधियों की है कि वो अपनी मांगें सही तरीके से प्रस्तुत करें और अरुण साहब जी से उनका उपयोग करें। देखें यहाँ के जनप्रतिनिधि आने वाले समय में कांकेर के लिए क्या लेकर आ पाते हैं। हमारी शुभकामनाएं कांकेर वासियों के साथ और शुभकामनाएं अरुण साहब जी आपको भी, आपके उज्जवल भविष्य के लिए। तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और अब अंतिम चरण में इस